हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेसबुक चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। जो वीडियो के अंदर लेवल बताए एग्जैक्टली वही हिट हुए, वहीं से ट्रेड्स निकली, वहीं से प्रॉफिट बना। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आज कुछ तो मतलब बताने के लिए था नहीं। जब मार्केट में यही होता है कि जब मार्केट चेंज हो जाती है तो फिर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जो वीडियो के अंदर कवर नहीं की हुई होती हैं वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताई जाती हैं। बाकी ओवरऑल आज बड़ी ग्रुप के अंदर फेयर वैल्यू गैप की डिस्कशन काफ़ी रही और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उस चीज़ को एंजॉय किया और चीज़ को सीखा। उन लोगों ने जो लर्न करना चाहते हैं, जो सिंगल्स के पीछे नहीं भागते, ये उनके लिए था। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, इट्स टोटली अ प्लेस वेयर यू कैन बी और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और उसके लिए क्या है, ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। कोई ज्वाइनिंग फीस वगैरह नहीं है, आपको सिर्फ ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी वहाँ पर ट्रेड करें तो आई बी नंबर चेंज कर सकते हैं। आई बी लिंक इज़ ऑल्सो देयर, व्हाट्सएप नंबर इज़ ऑल्सो देयर। कराची के लिए डेट्स फाइनल 3 मई को कराची का कोर्स होने के लिए जा रहा है। फिजिकल क्लासेस हैं, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। और सबसे बड़ी मेन चीज़, दुबई 20 मई जो है वो डेट हैज़ बीन डिसाइडेड। बस अब ये कि वीज़ास का प्रोसेस हो रहा है और टिकट्स वगैरह भी सब कंफर्म हो जाएंगी। तो 20 मई विल बी द नेक्स्ट स्टार्टिंग डेट ऑफ द दुबई कोर्स। तो जिन लोगों को रजिस्टर होना है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बड़े बड़े एक्सपेंसिव भाई कोर्स हैं यहाँ पर, ऑनलाइन बेकार बेकार कोर्सेज हैं जिनका कुछ समझ नहीं आता, कोई उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो लोग उनके इतने इतने पैसे भर देते हैं। सो यू हैव गॉट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। GGFX जो है वो उनका लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं दुबई की क्लासेस के लिए। सो बाकी व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। यू कैन हैव दैट गाइडेंस एज वेल। कल क्या होने जा रहा है जी मार्केट के अंदर? आज खैर क्या बताया था, 2319 एग्जैक्टली 2319 से बाय निकली, वही सपोर्ट बताया था। और जो सेलिंग एरिया था 2347 था, 2346.75, मतलब वो वहाँ तक मार्केट गई। खैर बहुत सारे जो लोग थे वो 46 से और 20 से, मतलब थोड़ा बहुत एक 10-20 पिप्स का जो है वो मार्जिन उसको करके उस तरीके से एंट्री लेते हैं। थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ती है। यू हैव टू बी ब्रेव इन द ट्रेडिंग। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि सबसे अच्छी जो ट्रेड्स निकल सकती हैं, वॉलेटिलिटी निकल सकती है, वो नास्डैक के अंदर और US30 के अंदर निकल सकती है। एग्जैक्टली वही हुआ। अभी लेट नाइट आई ट्रेड, लेकिन वही बात है कि 150 पिप्स आराम से वर्स्ट डे के अंदर भी जो है वो नास्डैक US30 150-200 पिप्स दे देते हैं। और सिल्वर हैज़ ऑलवेज बीन आवर बेस्ट ट्रेडिंग। क्योंकि सिल्वर वॉलेटाइल है, उसके पिप्स ज़्यादा कैलकुलेशन है उसका। वही सारी बात है कि 2 सेंट के 10 पिप्स हैं, तो इट इज़ मोर ऑलवेज गिविंग मोर। लेकिन ये खैर आज तो जो भी था, और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि जब वीकेंड ओपनिंग है, मंडे का दिन है, तो उसमें आपको अर्ली उठना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, सेकेंडली जो है वो GBP JPY, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा जी कवर कीजिएगा। अच्छा, मैं पर्टिकुलर उसको कवर नहीं कर सका, लेकिन जिन लोगों ने मुझसे पर्सनली पूछा, एक आध भाई जो थे उन्होंने मुझे वीडियो के नीचे भी कल की जो लास्ट जो वीडियो थी मेरी, उसके नीचे कमेंट भी किया रिगार्डिंग अपना, उन्होंने एनालिसिस दिया। लेकिन उनको बता दिया कि जी यहाँ से रिट्रेसमेंट डी हुआ, अभी को उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो गया कि वो सेलिंग के अंदर आ गया, बट द रिट्रेसमेंट वॉज ड्यू फॉर दैट। और वो वही हुआ 160 से लेके 155 पे बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, तो 155 तक की जो है वो रिट्रेसमेंट, एक डिसेंट रिट्रेसमेंट थी, वो आई। तो जो मेरे कुछ लोग थे जो मेरे ग्रुप के अंदर भी थे, वो देवर स्टक। क्योंकि मैं तो खैर करेंसी पेयर्स के ऊपर इतना ट्रेड नहीं करता, बहुत स्लो होते हैं, बहुत थका देते हैं, और टेम्परामेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो उसके लिए ज़्यादा चाहिए। 90% जो लोग हैं जो करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, दे ट्रेड ऑन दैट बिकॉज क्योंकि उनको SL नहीं डालना होता, और वो समझते हैं कि शायद ये एक सेफ़ तरीका है ट्रेड करने का, कि हम करेंसी पेयर्स हैं जो कम वॉलेटाइल हैं, क्रॉस पेयर्स हैं कम वॉलेटाइल हैं, हम उनके ऊपर ट्रेड करेंगे और SL नहीं डालेंगे तो वी विल बी सिक्योर्ड। लेकिन ये गलत फार्मूला है। क्योंकि करेंसी पेयर्स पर्टिकुलरली खासकर जो क्रॉस पेयर्स होते हैं, अब क्रॉस पेयर्स कौन से होते हैं, जो नॉन US पेयर होते हैं, जो मेजर पेयर्स के जो है वो अगेंस्ट नहीं है, मेजर पेयर्स नहीं है। GBP वर्स JPY, यूरो JPY, ये क्रॉस पेयर्स हो गए। तो ये इनका मसला क्या होता है कि जब ये महीनों बाद अपना रुख चेंज करते हैं,
मतलब वंस यू आर सेटल इन दैट कि जनाब अच्छा जी एक बाइंग का ट्रेंड बना हुआ है, आप सेलिंग में बैठना शुरू हो गए और ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने में इनके 6-6 महीने 8-8 महीने लग जाते हैं। और ये बिल्कुल गलत अप्रोच है लोगों की कि जी करेंसी पेयर्स के ऊपर हम बैठ जाएंगे तो वी विल हैव, हम लोग बगैर एसल के बैठ सकते हैं और सब कुछ होता है। ये बहुत गलत अप्रोच है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। खैर जी, कल क्या हो सकता है? कल एक तकलीफ़ दे दिन होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ट्रेड निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो आसान ट्रेड हो सकती है सिल्वर की बता चलूँ। सिल्वर की जो सपोर्ट है वो 27.05 से लेके 27.15, ये एक सपोर्ट बनती जा रही है H1 स्ट्रक्चर के ऊपर। इसके नीचे कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो जाती है या H1 कोई भी इसके नीचे ओपन क्लोज होती है तो फिर आप ऊपर कैसल देंगे 27.25 का, इधर तक कैसल दे दीजिएगा तो फिर आप सेलिंग कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ यहाँ से आप बाय में रहिए। दैट विल बी समथिंग मोर सेंसिबल। ठीक हो गया। और क्योंकि कल वॉलेटिलिटी बहुत कम रहने वाली है, असल चीज़ क्या है कि वही बात है कि वीक जो शुरू हो रहा है फिर इसमें कॉन्टिन्यूसली डाटाज का है और एफओएमसी का वीक है, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो पहले ही मार्केट में ना ज़रा फंड्स कम डालना शुरू कर देते हैं, पोजीशनिंग ज़रा कम करना शुरू कर देते हैं। तो एक जिसे कहा जाए कि एक ज़्यादा स्ट्रेचिंग की जो है ना वो एटमोसफियर बन जाती है, तो आपको ज़्यादा जो है वो टाइट रेंज मिलेगी कल ट्रेडिंग की। ऊपर से रेजिस्टेंस वही 47 से लेके 52 तक का एरिया, ये एक 54 बल्कि एक ही एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि 54 के ऊपर अगर खड़ी हो जाती है मार्केट तो फिर 69 to 72 का एरिया आ जाता है, लेकिन इसके नीचे ही रहने के चांसेस हैं और वहाँ पर रहती है। तो और नीचे से हम सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहली जो सपोर्ट आएगी वो 26 की आएगी, 26 से लेके 29, 23, 26, 23, 29 की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि टाइट रेंज रहने वाली है। शायद आपको कल रेंज एक्सपैंड करती हुई एक एनालिसिस है मेरा कि फंडामेंटली क्योंकि चीज़ें इस तरह से होती हैं तो उससे पहले क्या होता है कि मैंने कम देखा कि वॉल्यूम भी कम हो जाता है और वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है। ये एक मेरा एनालिसिस है, आई कैन बी रॉन्ग, प्रोबेबिलिटी वाइज बात हो जाती है क्योंकि एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे और कोई भी रीज़न कोई भी न्यूज़ मार्केट को वॉलेटाइल कर सकती है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड ले सकते हैं नीचे से, लेकिन वही चीज़ हो जाती है कि बहुत मुश्किल होगा कि शायद कल पॉसिबल ना हो सके कि 19 और 6, 12 और 10 वाला जो लेवल है वो टूट जाए। हाँ, अगर टूट रहा है ओवरऑल जो है वो देखें एफओएमसी के अंदर इंटरेस्ट रेट तो कम नहीं होना, दैट इज़ फॉर श्योर। तो एक बेरिश प्रेशर मौजूद है, आपको उसको सामने रखना है। दूसरा जो अच्छी ट्रेड मिल सकती है वो नैस्डैक की मिल सकती है। नैस्डैक की एक सपोर्ट है, जिस तरीके से मैंने आपको सिल्वर की बताई है, नैस्डैक की सपोर्ट है 17,705, ये सपोर्ट है यहाँ से लेके 20 तक से मतलब बहुत छोटी रेंज आपको बता रहा हूँ, 20-30 पिप्स की रेंज में आपको बता रहा हूँ सिर्फ, कि इसके नीचे कोई भी H1 कैंडल क्लोज होती है तो फिर आप सेलिंग के अंदर रहेंगे और सेलिंग आपको 17,500 520 यहाँ तक लेके जा सकती है। तो नैस्डैक इज़ अ गुड प्रपोजिशन। आज की क्लोजिंग क्या आती है, मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम पे बहरहाल मार्केट जो है वो नैस्डैक की 17,717 के ऊपर है। तो इसके नीचे कोई क्लोजिंग आनी या अगर इंट्राडे क्लोजिंग अगर इसके नीचे आ जाएगी तब तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तब तो ये कि थोड़ा बहुत रीटेस्ट भी अगर होता है तो फिर आपको पता ही है कि आपने मार्केट जो है सेलिंग की तरफ जा सकती है, इट विल बी अ गुड सेल। दूसरा US30 की बात कर लेते हैं। US30 की भी जो सपोर्ट है वो बन रही है 38,320 की, ये एक तगड़ी सपोर्ट बन रही है। तो इस सपोर्ट के नीचे जो क्लोजिंग है कोई भी H1 की ओपन और क्लोज या H4 की डायरेक्ट क्लोजिंग, तो उससे एक जो है वो सेल ऑफ और ट्रिगर हो सकता है जो कि काफ़ी नीचे आपको लेके जा सके। नीचे से मुराद ये कि 38,170 तक आपको लेके जा सकता है। तो वही 130-40 पिप्स तो हैं ही हैं, मौजूद है, उससे ऊपर भी मार्केट कैन गो एनी टाइम। तो ये चीज़ हो गई। गोल्ड का भी आपको बता दिया। अच्छा, ऑयल बिल्कुल साइडवेज रेंज के अंदर फिर रहा है।
और आज गैप के साथ, गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुई, गैप कवर भी हो गया। बेसिकली जो बहुत सारे ब्रोकर के ऊपर आपको गैप भी नज़र आ रहा है, गैप डाउन नहीं था। होता क्या है कि जो है वो कुछ मार्केट्स रात को 2 बजे ही ओपन हो जाती हैं, और कुछ जो ब्रोकर हैं वो रात 3 बजे अपनी पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ करके वो सारा सेटल करके तो फिर जो है वो ओपन होते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी आर डीलिंग विद। तो ऑयल जो है वो आपको वही 84.3 का जो एरिया है वो अच्छा सेलिंग एक एरिया मिल सकता है अगर मिलता है तो। लेकिन फ़िलहाल क्या है कि जो रेंज चल रही है वो वही है 83.7 से ले के 84.2, ये एरिया अगर है ये सेलिंग का है, और यहाँ से आपको सेल डालनी है। और नीचे कहाँ तक जा सकता है, डीप जा सकता है, इट डिपेंड्स के मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन ये बार एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के सामने आया है एरिया। ओके जी, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ तो वो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। इट इज़ द ओनली अप्रिसिएशन विच आई रिक्वायर फ्रॉम द पीपल हु आर गेटिंग द प्रॉफिट। क्योंकि देखिए आपको अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है कि कोशिश ये होती है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो है वो सिग्नल शेयर कर दिया जाए। लोग मुझे बहुत सारे सिग्नल मांगते हैं, मैं कहता हूँ भाई जो एरिया बताया है कि जहाँ से आपको बाय करना है, जहाँ से आपको सेल करना है, एग्जैक्ट तो बता दिया, अब उसके ऊपर क्या बताया जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा जो छोटा सेल लगाते हैं वो गलती करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। और एसल जो नहीं लगाते वो तो महा गलती करते हैं। अब इस बारे में क्या कहा जा सकता है। ओके जी, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच जी। और इंशाल्लाह आई होप कि यू विल हैव अ वंडरफुल डे टुमारो ऑफ द ट्रेडिंग।